हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। देखिए, एक टॉपिक आजकल बहुत चर्चाओं में आ रहा है, जैसे कि आपको न्यूज़ के बारे में पता चल गया होगा, थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा, पीएम सिक्योरिटी ब्रीच। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब जा रहे थे एक रैली को संबोधित करने के लिए। तो उसी दौरान जब वो जा रहे थे तो एक फ्लाईओवर पे कुछ प्रोटेस्टर्स के द्वारा उनके जो काफिला होता है उसको रोक दिया गया। वहां पर करीब 20 मिनट तक उनको वहां पर रुके रहना पड़ा, उसके बाद वहां से उन्हें वापस जाना पड़ा। तो जो ये सब कुछ है, तो इसको माना जा रहा है कि एक सिक्योरिटी लैप्स है। इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बता रहे हैं। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इससे चर्चाओं में आया है, उसके बारे में लोग बता रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊंगा, लेकिन वो सारी चीजें बताऊंगा जो रेलेवेंट हैं और जो आपके लिए किसी न किसी तरीके से आपके जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। भले एग्जाम्स में ना आए, लेकिन आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, एसपीजी बहुत चर्चाओं में आ रहे हैं, तो एसपीजी के बारे में हमें ये सब जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि वो कौन सी गन्स यूज करते हैं, नी पैड कौन से पहनते हैं, उनके चश्मे में कौन से टेक्निकल चीजें होती है, 1 मिनट में कितने राउंड फायर कर देती है उनकी। ये सब कुछ चीजें हमारे जानने के लिए नहीं होती है। कोई ऐसा बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है कि उनको यही गन यूज करनी है। कल के दिन कोई दूसरी एडवांस गन्स आएंगी, एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, तो उसको यूज किया जाएगा। ये मानने वाली बात है कि एसपीजी बहुत ही एक तरीके से दमदार फोर्स है, केवल और केवल प्रधानमंत्री को ही इसकी सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन ये चीजें जानने की नहीं है हमारे लिए, ये उतना रेलेवेंट हमारे लिए नहीं रखता है किसी भी तरीके से नहीं। तो ये फालतू की बातें हैं, इसमें हम लोग केवल वो बातें बताएंगे जो रेलेवेंट हैं। उन कुछ 5 या 6 पॉइंट्स पे आपसे बात करूंगा जो आपको पता रहनी चाहिए, ताकि आप एक नजरिया बन सके कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। इसको एक पॉलिटिकल नजरिए से हटके देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, हम क्या बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं आपका, बढ़ते हैं एक एक करके, हर पॉइंट पे हम इसमें डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे वो है कि हाउ अ पीएम सिक्योरिटी इज प्लान, कि एक प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी कैसे प्लान की जाती है। देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी अगर किसी भी विजिट पे कहीं पे भी जा रहे हैं तो ये एक बहुत इलेबोरेट एक्सरसाइज है, एक बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज है। इसमें वो सभी लोग शामिल रहते हैं जो जैसे स्टेट पुलिस हो गई, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इसमें शामिल रहते हैं। उनकी सिक्योरिटी किस तरीके से की जाएगी, ये सब चीजों के लिए गाइडलाइन तैयार की जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसपीजी ब्लू बुक। एसपीजी ब्लू बुक होती है। एसपीजी मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो कि केवल और केवल प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी करता है। और सबसे करीब, आपने जो पीछे मेरे दिख रहा होगा, आपको ब्लैक कलर में दिख रहे हैं, ये एसपीजी के कमांडोज होते हैं। यही पीएम की मतलब जो सबसे करीब में होते हैं वो सब यही लोग होते हैं, बहुत एडवांस ये लोग होते हैं। तो इन्हीं यही लोग गाइडलाइंस तय करते हैं किस तरीके से किया जाएगा, और इसमें वो सब इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे स्टेट पुलिस हो गई, आईबी के लोग हो गए, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो हर 1 मिनट की डिटेल इसमें तय की जाती है कि प्रधानमंत्री किस समय पे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। ये 3 दिन पहले से ही, जैसे मान लीजिए आज दौरा है तो आज से 3 दिन पहले ये सब चीजें तैयार कर ली जाती हैं कि एक एक मिनट की खबर, कि इस मिनट में प्रधानमंत्री जी कहाँ पे रहेंगे, क्या करेंगे, कितने देर के लिए रहेंगे, वहां पे अरेंजमेंट्स कैसे होने चाहिए, ये सब चीजें रहती हैं। जितने भी लोग इस सिक्योरिटी के लिए इन्वॉल्व रहते हैं, मैंने जैसे बताया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं, स्टेट पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं, आईबी के ऑफिसर्स होते हैं, खुद एसपीजी के ये होते हैं। तो ये लोग एक मीटिंग करते हैं जिसको एएसएल एक तरीके से बोला जाता है, एडवांस सिक्योरिटी लाइजेंस। एक तरीके से मीटिंग होती है ये सभी लोगों की 3 दिन पहले। तो उसमें सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं, किस तरीके से हमें क्या क्या करना है इनकी सिक्योरिटी के लिए। जब भी मीटिंग ओवर होती है तो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, इसको एएसएल रिपोर्ट बोला जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पे एक एक चीज का अरेंजमेंट किया जाता है कि सिक्योरिटी कब कहाँ कैसे की जाएगी, उन चीजों को अरेंज किया जाता है इस रिपोर्ट के आधार पे। तो ये वो तरीका है जिस हिसाब से पीएम की, किसी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को प्लान किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि आपको अगली स्लाइड पे दिखेगा। देखिए, ये इस मीटिंग में ही डिस्कस कर लिया जाता है कि प्रधानमंत्री अपने वेन्यू तक कैसे पहुंचेंगे, किस तरीके से वहां तक पहुंचेंगे, ट्रेन के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से, या फिर रोड के माध्यम से, किस तरीके से वो जाएंगे। और जिस माध्यम से भी जाएंगे उस रास्ते में कोई कमी तो नहीं है, कोई वहां पे कुछ है तो नहीं। एडवांस में सारे सिक्योरिटी पर्सनल को बता दिया जाता है, वो पहले वो सारी की सारी चीजों को चेक कर लेते हैं। और जब तक वो लोग, जो स्टेट पुलिस है, कोई भी हामी नहीं भरते हैं कि हाँ अब सब कुछ सही है,
तब तक एसपीजी प्रधानमंत्री को बिल्कुल अलाउ नहीं करती है कि वो अपने गाड़ी से भी बाहर निकलें या फिर वो वहां के लिए निकलना प्रारंभ करें। जब स्टेट पुलिस या अन्य जो अथॉरिटीज होती हैं, जब वो लोग अलाउ करती हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, उसके बाद एसपीजी एक प्रधानमंत्री को बाहर आने देती है। तो एसपीजी के कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनसे भी बड़ी जिम्मेदारी हम कहेंगे तो स्टेट पुलिस पे या इन लोगों पे इनकी जिम्मेदारी होती है। तो देखिए, जब मान लीजिए अब प्रधानमंत्री को जाना है और वो बोट के माध्यम से जाएंगे, तो जब उनको बोट के माध्यम से जाना है तो एडवांस में जिस बोट से भी वो सफर करने वाले हैं, उस बोट की उसकी बोट सही है कि नहीं है, कि ये इस लायक है कि नहीं, कि इस पे सफर किया जा सके, कोई खराबी तो नहीं है, इसको चेक किया जाता है। उस पर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर उसको सर्टिफिकेट मिल गया है उसके बाद ही प्रधानमंत्री उस पर सफर करेंगे, वरना उनको उसमें सफर करने नहीं दिया जाता है। अगर मान लीजिए पानी के रास्ते जा रहे हैं, बीच में कोई बुश है, कुछ भी चीजें हैं, तो उन सारे बुशेस को कटवा लिया जाएगा। रास्ते में ऐसा कुछ भी है, रोड टूटी हुई हैं तो रोड बनवा ली जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान दी जाती हैं, एक एक पॉइंट, छोटी छोटी चीजें सब ध्यान दिया जाता है और ये पहले ही डिस्कस हो जाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जाएंगे और किस तरीके से वहां पे सारी चीजें आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री जब वेन्यू पे पहुंचेंगे तो वहां पे वेन्यू में आए हुए लोगों की चेकिंग हुई है कि नहीं हुई है, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है। उनके जाने से पहले ही वेन्यू में आने वाले सारे लोगों की चेकिंग कर ली जाएगी। वेन्यू में एंट्री और एग्जिट के डोर कहाँ पे होंगे, कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ पे एग्जिट होगा, ये सब कुछ पहले तय कर लिया जाता है। उस एंट्री एग्जिट पे मेटल डिटेक्टर्स जो डोर्स होते हैं वो कहाँ पे लगेंगे, कहाँ पे नहीं लगेंगे, ये सारी चीजें पहले से ही कर ली जाती हैं तय। तो ये बहुत ही एक सिक्योर चीज होती है, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी शायद ही किसी को दी जाती है हमारे देश में। और प्रधानमंत्री एकमात्र ऐसे वीवीआईपी हमारे देश के हैं जिनको इतनी टाइट सिक्योरिटी दी जाती है। ऊपर से एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इनको सिक्योरिटी देता है। उनके कंधों पे पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है एक प्रधानमंत्री को सुरक्षित ले जाने और वापस लेके आने की। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि अगले स्लाइड पे आपको दिखेगा। बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, कि कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री किसी भी एक स्टेट के लिए विजिट कर रहे हैं तो वहां पे स्टेट पुलिस की पूरी जिम्मेदारी बन जाती है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो पूरा रूट क्लियरेंस करना है, क्राउड मैनेजमेंट करना है जहां पे भी वो जा रहे हैं, और वहां पे वेन्यू को सैनिटाइज करना है। ये सारी की सारी चीजें, पूरी जो छोटी मोटी, जितनी भी छोटी मोटी भले हैं नहीं, बहुत बड़ी चीजें हैं, ये सारी की सारी जिम्मेदारी होती है स्टेट पुलिस पे। जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है, आईबी वगैरह होती हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी अगर खतरा है, कोई थ्रेट है अगर बाहर से, उन सब चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। तो जब ये दोनों एजेंसी, स्टेट वाली भी और सेंटर वाली भी, जब ये दोनों एसपीजी को बोलते हैं कि हाँ अब सब कुछ क्लियर है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तब जाके एसपीजी अलाउ करती है किसी भी प्राइम मिनिस्टर को आगे बढ़ने के लिए। उससे पहले प्रधानमंत्री को एसपीजी नहीं जाने दे सकती है, क्योंकि उनके कंधे पे अल्टीमेटली इनकी जिम्मेदारी होती है। और इसके साथ साथ जो स्टेट पुलिस होती है, उनकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि जब भी प्रधानमंत्री कहीं वेन्यू पे जा रहे हैं तो उस दौरान जिस रास्ते से भी वो जाएंगे या वेन्यू के आसपास जितने भी बिल्डिंग्स हैं, वहां पे रूफ टॉप पे या कहीं पे भी किसी भी ऊंची जगह पे वो लोग स्नाइपर्स को जरूर वहां पे रखते हैं। स्नाइपर्स होने चाहिए ताकि कोई भी अगर अनहोनी हो जाए तो स्नाइपर्स ऊपर से शूट कर सके। ये सारी चीजें ऐसी होती है कि आप लोगों को या हमें, आम आदमी को एकदम से पता नहीं चलता है कि कहाँ पे स्नाइपर्स हैं, कहाँ पे नहीं है। ये सब चीजें हमें पता ही नहीं चल पाती हैं, ये बहुत साइलेंटली सब चीजें की जाती हैं और आप स्नाइपर्स को देख भी नहीं पाएंगे। तो ये सब चीजें की जाती हैं, स्नाइपर्स का होना बेहद बेहद जरूरी होता है। अगर आपको दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी कहीं पे रैली कर रहे हैं तो आसपास जरूर स्नाइपर्स होंगे जो कि आपको दिखाई नहीं देंगे। और इसके साथ साथ क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, पॉलिटिकल रैलीज चलती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भले ही देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन वो बीजेपी के हैं, तो जब कभी बीजेपी का चुनाव प्रचार वो लोग करने जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, या फिर मान लो कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं तो कांग्रेस का प्रचार करेंगे, आम आदमी पार्टी के हैं तो आम आदमी पार्टी का प्रचार करेंगे। तो वो अपनी अपनी पार्टी का जब भी कहीं प्रचार करने जाते हैं तो वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को किसी इनके द्वारा ना घेरा जाए, जैसे पुलिस वाले होते हैं इस ड्रेस में हमें ना घेरा जाए। तो उस टाइम पे लेकिन जिम्मेदारी होती है एसपीजी पे, वो उनको ऐसे खुला भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्या किया जाता है कि जितने भी पुलिस वाले होते हैं या कोई भी उनके साथ है, यहाँ तक कि एसपीजी वाले भी होते हैं जो आपको बिजनेस क्लास सूट में दिखाई देते हैं अधिकतर, वो लोग भी क्या करते हैं, सिविल ड्रेस में आ जाते हैं, नॉर्मल पैंट शर्ट में रहते उन्हीं के आसपास है, प्रधानमंत्री के आसपास ही रहेंगे। हमें लगेगा कि आम आदमी है लेकिन वो लोग होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उन लोग जो लीडर हैं वो ये चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा ना दिखाया जाए कि हम लोग किसी पुलिस वाले से घिरे हुए हैं, एक नॉर्मल आदमी से हम घिरे हुए हैं। तो उस टाइम पे जो जिम्मेदारी एसपीजी की होती है तो वो लोग सिविल ड्रेस में भी उनका प्रोटेक्शन करते हैं, उनको सिक्योरिटी देते हैं, उनके आसपास ही रहते हैं, हमें ये चीजें पता नहीं चल पाती।
तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी उनके लिए दी जाती है किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, जब भी वो किसी भी वेन्यू पे जा रहे होते हैं, कहीं पे भी जा रहे होते हैं। इस पे जिम्मेदारी स्टेट की भी होती है, सेंटर की भी होती है, एसपीजी की तो ऑब्वियसली होती ही होती है। तो बहुत सारा एक वो होता है इस पे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को जब भी कहीं जाना है तो एडवांस में ही पहले से ही एक पायलट भी हम एक तरह से बोल सकते हैं भेज दिया जाता है पहले से ही, कि ये एक देखने के लिए कि हाँ यहाँ का माहौल सही है कि नहीं है। जब तक ये सारे लोग हामी नहीं भरते हैं, एसपीजी प्रधानमंत्री को बाहर आने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती है। अब देखते हैं अगला पॉइंट जिस पर हम बात कर सकते हैं वो क्या है। देखिए, अब बात कर लेते हैं कि अगर कभी उनका प्लान अचानक से चेंज हो जाए तो क्या किया जाता है। देखिए, अगर प्लान अचानक से चेंज हो जाए तो एडवांस में हमेशा से एक प्लान लेके चला जाता है, कॉन्टीजेंसी प्लान हमेशा साथ में रहता है। मान लीजिए उनको हेलीकॉप्टर से उनको बाय रोड जाना है, अब बाय रोड जाना है, किसी वजह से कुछ हो गया, हादसा है, कुछ प्रोटेस्टर्स वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो अचानक से वो क्या कर सकते हैं, लास्ट में हेलीकॉप्टर के माध्यम से चले जाएंगे। तो ये प्लान हमेशा रेडी रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें रोड से जाना है तो हम अन्य ऑप्शंस को बंद कर देंगे, अन्य ऑप्शंस को भी हमेशा तैयार रखा जाता है। अगर मान लीजिए फ्लाई करके जाना है, उसके साथ साथ रोड सेफ्टी को भी ध्यान में रखा जाएगा और रोड को भी सिक्योर करके रखा जाएगा पहले से ही। भले ही प्रधानमंत्री को बोट से जाना हो, एयर से जाना हो, कैसे ही भी जाना हो, सारे के सारे मीडियम में सिक्योरिटी वैसी की वैसी रखी जाएगी, भले वो किसी भी माध्यम से जाए, क्योंकि लास्ट मिनट में सिक्योरिटी तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसीलिए पहले से ही किसी भी रूट से वो जाएं, भले कोई सा भी रूट अपनाए, सारे के सारे रूट में सिक्योरिटी वैसे की वैसे ही रहेगी जैसे उनको रखनी है। और ये सब जिम्मेदारी किसकी है अल्टीमेटली, जैसे कि पहले से बात करता है, स्टेट पुलिस की है, रोड क्लियरेंस करने की, क्राउड मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। और जब तक वो हामी नहीं भरेंगे तब तक एसपीजी विल नॉट अलाउ पीएम टू गेट आउटसाइड या टू गो टू द विजिट वेन्यू। ठीक है, तो इसीलिए सारी की सारी जिम्मेदारी स्टेट पुलिस पे आ जाती है। और इसीलिए यहाँ पे जो अभी इंसिडेंट हुआ है पीएम सिक्योरिटी ब्रीच वाला, तो यहाँ पे भी पंजाब पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर सिक्योरिटी लैप्स देखने को मिला है इन सब चीज़ों के चलते। अल्टीमेटली जब तक वो हाँ नहीं बोलेंगे तब तक एसपीजी पीएम को अलाउ नहीं करती है, बाद में कई बार बोल चुका हूं, इसलिए इन पे सवाल उठाया जा रहा है। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मान लीजिए प्रधानमंत्री जी को किसी स्टेट में जाना है, वहां के लोग ऑलरेडी उनका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी नहीं भी करेंगे, तो संभावना है कि जब वो ऐसे कुछ प्लान करेंगे जाने का तो वहां पे प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाए। तो ऐसे में क्या किया जाता है, देखिए वैसे तो सेंट्रल इंटेलिजेंस के पास सब जानकारी रहती है कि कहाँ पे जाएंगे तो किस तरह के लोग हैं, क्या होगा, किस, ये सारी जानकारी उनके पास रहती ही रहती है। जो लोकल इंटेलिजेंस के पास भी, सेंट्रल इंटेलिजेंस, सबके पास ही रहती है जानकारी वहां पे। तो वो लोग क्या करते हैं कि जहां पे भी प्रधानमंत्री को जाना होता है, वहां पे जो लोग जिन पे उन्हें शक होता है कि हाँ ये लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं जिससे पीएम की जान को खतरा है, तो उन लोगों को एडवांस में प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए पहले इनको डिटेंशन में डाल दिया जाता है, और जब भी सब कुछ ओवर हो जाता है उसके बाद उनको छोड़ भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि परमानेंट पकड़ लेते हैं, शक के आधार पे या फिर तुम्हारे होने से खतरा है, इन सब चीजों को चलते हुए उनको क्या कर लिया जाता है, पहले ही प्रिवेंटिव एक्शन लेने के नाते उनको पकड़ लिया जाता है और उनको वो कर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस को और सारे लोगों को सब पता रहता है कि कौन सा ग्रुप, कौन लोग किस तरीके से हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। भले हमें लगता है कि उन्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन उन्हें सब पता रहता है इंटेलिजेंस को। एक होती है LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, जो जिस पे हम लोग उतना ध्यान देते नहीं है, लेकिन उनको सब पता रहता है कि हम किस समय का, हर डिस्ट्रिक्ट में ये होती है, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी होगी, उन्हें सब पता होगी इस समय पे आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो और क्या पढ़ाई करते हो, किस शहर में रहते हो, सब जानकारी आपके बारे में रहती है। तो इस तरीके से वो लोग सारी चीजें करते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए उन सब लोगों को डिटेन कर लिया जाता है जिन पे शक होता है कि हाँ ये पीएम की जान के लिए किसी न किसी तरीके से खतरा है। ठीक है, तो ये होता है जब किसी भी प्रोटेस्ट के होने की संभावना होती है तो उससे पहले ही प्रिवेंटिव एक्शंस ले लिए जाते हैं। बात करते हैं आगे अगले पॉइंट पे। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या जान लिया, इसमें जितना भी हमने देखा उसमें हमने ये पाया कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, स्टेट पुलिस फोर्स है और जो एसपीजी है, ये रिस्पॉन्सिबल है प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी देने के लिए। अब देखिए जब से टॉपिक आया है ना, तो बहुत सारे लोग, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में बताया, एसपीजी के बारे में पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इररेलेवेंट चीजें जैसे कि वो कौन सी गन्स यूज करते हैं, 1 मिनट में कितने फायरो गन कर लेती है, ये इतना इरेलीवेंट हमारे लिए नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी नहीं है। क्योंकि जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये हो सकता है आज जो गन्स यूज कर रहे हैं कल कुछ और गन यूज करेंगे, तो एक चीज पे स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे वो लोग। तो ये चीजें इरेलीवेंट है, कौन सा नी पैड यूज करते हैं, चश्मे में कौन सी टेक्नोलॉजी है, बेशक वो लोग यूज करते हैं, लेकिन ये पढ़ना जरूरी नहीं है, जानना उतना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है जानना, उसको देख लेते हैं। जरूरी क्या है, ये एसपीजी आया, आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बन सकता है, खासकर यूपीएससी के एग्जाम से, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस को पुट अप करते हैं। जरूरी क्या जानना है,
एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये कब बना, कब इसकी स्थापना हुई, इसके वर्तमान में इसको डायरेक्ट कौन कर रहे हैं, कौन से डायरेक्टर हैं, इनका मोटो क्या है, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फालतू की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है कि गन कौन सी यूज करते हैं, वो तो केवल एक बना ले रहे हैं ऐसे ही, है ना। तो देखिए एसपीजी इसको बनाया गया था 1985 में बनाया गया था। इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, हमारे प्रधानमंत्री जी, उसके बाद जरूरत महसूस हुई, उनके ही बॉडीगार्ड द्वारा की गई थी। तो एक ऐसी फोर्स, ऐसी सिक्योरिटी फोर्स बनानी थी जो कि प्रधानमंत्री को डेडिकेटेड तरीके से सिक्योरिटी दे, तो उसके लिए बनाई गई स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। 1985 में इसको बनाया गया। उसके बाद इनका जो मोटो है, इस ध्येय पे ये काम करते हैं, जीरो एरर कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, इस ध्येय को अपने साथ लेकर के काम करते हैं। इनका जो अपना मोटो है, एसपीजी के मोटो की बात करें तो शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम। तो ये जो इनका मोटो है, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम से पूछे जाने की संभावना भी है। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये वर्तमान में अरुण कुमार सिन्हा है जो डायरेक्टर हैं किसके, एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप के डायरेक्टर है। ये वो चीजें हैं छोटी छोटी एसपीजी के बारे में जानने के लिए जो आपको 2000 चीजें पता रहनी चाहिए, बाकी इररेलेवेंट चीजें जानने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये चीजें हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। और इससे पहले मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि क्या क्या घटना हुई, किस किस तरीके से हुई। एक बहुत बड़ा लैप्स है, सिक्योरिटी लैप्स है, ये घटना दोबारा ना हो, ऐसा होना भी नहीं चाहिए था कि एक देश के प्रधानमंत्री, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री को खोना ये एक आम बात नहीं है। एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था जो कि जिस पे शायद ध्यान नहीं दिया गया, इस पे जांच चल रही है कि क्यों हुआ, किस किस पे गलती मानी जाए, ये सब चीजें पे जांच चल रही है। जब इसकी रिपोर्ट्स आएंगी तब मालूम चलेगा कि हाँ किस तरीके से क्या इसमें लैप्स हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक थी, इस चीज को हमें मानना पड़ेगा। पंजाब जैसे राज्य में जो कि पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है, 20 मिनट तक एक प्रधानमंत्री का एक जगह पे खड़े रहना, टिके रहना, ये एक बहुत खतरे से भरा समय था। कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे, कहीं से भी कुछ भी, और बहुत केओस था। देख सकते हो आप, अगर आपने वीडियोस या इमेजेस देखी होंगी तो ट्रक्स इमेज, बस भी दिख रही थी वहां पे, आम लोग भी थे, उनके बीच से कोई भी निकल के आ सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो इन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा ऐसे हम उम्मीद करते हैं। इस पर रिपोर्ट जब आएंगे तब मालूम चलेगा कि आगे इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ये सब कुछ था जो आज एक करंट टॉपिक चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा एक नजरिया पेश करने के लिए। ये सब जानने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ कहाँ पे किस हिसाब से कमी हो सकती है, किस तरीके से चीजें सिक्योरिटी दी जाती हैं, और कहाँ पे इसमें कमी आपको देखने के लिए मिल रही है। इसके लिए एक नजरिया बनाने में आपको जरूर हेल्प मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा एसपीजी के बारे में बताया जो रेलेवेंट है, इररेलेवेंट इसमें एसपीजी के बारे में नहीं बताया गया है। और ऑफिशियली भी एसपीजी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रधानमंत्री को सुरक्षा दे रहे हैं तो इजीली इनके बारे में सब कुछ डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, यहाँ पे से क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे आपके लिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।